जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। डिफेंस पेंशनर्स की पेंशन में ढेरों एनोमलीज है और उसमें एक एनोमली जुड़ी हुई है फैमिली पेंशन और विडो पेंशन की। एक एक्स सर्विसमैन की डेथ होते ही फैमिली पेंशन को 60% कर दिया जाता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे सरकार ये तर्क देती है कि उस परिवार के खर्चे कम हो जाते हैं। तो उस परिवार में तो एक मेंबर ही इस दुनिया से गया, एक्स सर्विसमैन इस दुनिया से चला गया, तो उस परिवार के खर्चे यदि 30% कम हो जाते हैं, तो यदि उस एक्स सर्विसमैन से पहले उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, तो फिर जो खर्चे कम होते हैं तो सरकार पेंशन कम क्यों नहीं करती? किसी एक्स सर्विसमैन से पहले उसकी पत्नी ये दुनिया छोड़ के चली जाए तो भी एक्स सर्विसमैन की पेंशन को 100% से 60% किया जाना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि एक एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में फैमिली पेंशन को तो 100% से घटा के 60% कर दिया जाता है, जबकि एक्स सर्विसमैन से पहले उसकी वाइफ की डेथ हो जाए तो उस पेंशन को कम नहीं किया जाता है। गया तो एक इंसान ही ना, वाइफ गई या हस्बैंड गया, परिवार में खर्चे तो कम हुए। तो यहाँ पे जो सरकार का लॉजिक है वो फेल हो जाता है और इसी मुद्दे को आज मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने फिर से उठाया है। तो इस मुद्दे के ऊपर हम पूरा इस वीडियो के जरिए डिस्कशन करेंगे। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब ने जो 3 ट्वीट किए हैं उनको भी समझेंगे, साथ में उन्होंने सरकार से जो मांग उठाई है उसको भी देखेंगे। देखिए, इन्होंने सबसे पहले कहा व्हेन एक्स सर्विसमैन एक्सपायर्स, यानी एक एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है, विडो पेंशन इज रिड्यूस्ड टू 60%। विडो की पेंशन को 60% कम कर दिया जाता है। हाउएवर व्हेन वाइफ ऑफ एक्स सर्विसमैन एक्सपायर बिफोर हर हस्बैंड, एक्स सर्विसमैन पेंशन इज नॉट रिड्यूस्ड। यानी इसके उल्टे, एक्स सर्विसमैन से पहले उसकी वाइफ है, उसकी डेथ हो जाती है तो एक्स सर्विसमैन की पेंशन को कम नहीं किया जाता है। दिस इज एक्सट्रीम डिस्क्रिमिनेशन। ये एक बहुत ही बड़ा भेदभाव है। यानी जहां लॉजिक ये काम करता है कि एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाए तो वाइफ की पेंशन को कम कर दो, जबकि एक्स सर्विसमैन से पहले वाइफ की डेथ हो जाए तो पेंशन में कोई कटौती नहीं। यहाँ पे पेंशन में कटौती की बात नहीं कही जा रही है। यहाँ बात कही जा रही है कि यदि एक्स सर्विसमैन जब रहता है तो उसको फुल पेंशन मिलती है, तो एक्स सर्विसमैन के जाने के बाद में भी विडो को उतनी ही पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के ना रहते हुए परिवार पर ज़्यादा बोझ बढ़ता है और उनको ज़्यादा भटकना होता है, इसलिए उनका खर्चा बढ़ जाता है। लॉजिक बाय गवर्नमेंट दैट फैमिली एक्सपेंसेस गेट रिड्यूस्ड इज कॉन्ट्रेरी टू द रियल सिचुएशन। तो हमने यहाँ पे रियल सिचुएशन भी समझी, उसके अगेंस्ट है जो सरकार कहती है कि परिवार के खर्चे कम हो जाते हैं। अब इसके बाद उन्होंने दूसरा ट्वीट किया, सी फेसेस एक्सट्रीम हार्डशिप्स एंड डिफिकल्टीज इन द मेंटेनेंस ऑफ हर फैमिली अलोन एंड हर एक्सपेंसेस इंक्रीजेज। सी नीड्स केयर एंड कंपेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। यानी एक एक्स सर्विसमैन की डेथ के बाद में जो फैमिली पेंशनर है उसके ऊपर कई तरीके की बाधाएं आ जाती है, कई समस्याएं आके खड़ी हो जाती है। उस अकेले को अपने परिवार का जो खर्चा चलाना होता है, इसलिए उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। इसलिए सोसाइटी की ओर से और सरकार की ओर से ऐसी विडोज को स्पेशल केयर की आवश्यकता होती है। फिर इन्होंने कहा, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट had taken up the issue with government for increase of widow pension equal to ex-serviceman pension, but no positive response। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने इस मुद्दे को सरकार के साथ में बार बार उठाया है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। सर्विस हेडक्वार्टर्स had also taken up this issue with government but was not agreed to। जो सर्विस हेडक्वार्टर्स है, आर्मी हेडक्वार्टर्स है, कमांड हेडक्वार्टर्स के जरिए ये केस
सेना मुख्यालय के जरिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और वित्त मंत्रालय के साथ में उठाया गया, लेकिन सरकार इस मामले पे सहमत नहीं हुई। गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड टू रिकंसिडर एंड इंक्रीज विडो पेंशन। अब इसके बारे में जो ब्रीफ है वो यहाँ पे अटैच किया गया है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि लगभग 6.25 लाख डिफेंस विडोज है, जिसमें से 80% जेसीओज एंड ओआर की विडोज है, और विडोज को उनका असली हक नहीं देना बहुत ही गंभीर विषय है। 22 जून 2023 को डिफेंस सेक्रेटरी के साथ मीटिंग भी हुई, और इस मीटिंग के बाद में सेना मुख्यालय ने वित्त मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के साथ में इस मामले को उठाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसमें वही बात लिखी हुई है जिसका सारांश इन तीनों ट्वीट में उन्होंने लिख दिया है। तो ये ट्वीट एक बार फिर से मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब द्वारा किया गया है, लेकिन ये ट्वीट किसी को टैग नहीं किया गया है। यानी किसी भी ट्वीट को यदि किया जाता है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, इन सब के साथ में इसको टैग किया जाता है, लेकिन इन ट्वीट को टैग नहीं किया गया है। तो इसके पीछे मकसद क्या है? क्या एक बार फिर यहाँ पे साजिश रची जा रही है कि अधिकारियों की जो विडोज है उनके लिए कुछ किया जाए, जिससे कि जेसीओआर की जो विडोज है उनको थोड़ा सा फ़ायदा देके उनका मुंह बंद करवा दिया जाए, और अधिकारियों की जो विडोज है उनको पूरा फ़ायदा दिलवाया जाए। यदि कोई ट्वीट करता है, कोई लेटर लिखता है, तो किसी को तो एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन इन तीनों ट्वीट को किसी को भी टैग नहीं किया गया है। जब तक टैग नहीं करेंगे ये ट्वीट कंसर्न अथॉरिटी के पास में नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.